Hello everyone, this is Manmay. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start clauses. In this lesson, we will learn about what is a clause and types of clause. Right? So let's get started. What is a clause? Clause is a group of words which have their own subject and verb. क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. ठीक है. सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बोला गया हो या जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स. इट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. क्लॉज जो है वो अपने आप ही एक मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. ए क्लॉज कैन एक्ट एज ए सेंटेंस और ए पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लॉज जो है एक सेंटेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है या एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है. तो सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर है. सेंटेंस में भी एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस में भी हमें एक कंप्लीट सेंस मिलता है. ठीक है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट है. ठीक है. सेंटेंस क्लॉज का पार्ट नहीं है. क्लॉज जो है एक सेंटेंस का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग barked. Now is this a clause? Is it group of words? Yes, it is here. The dog is subject and barked is verb. I eat chocolates. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. आई एक ईट एक वर्ड है, चॉकलेट्स एक वर्ड है और इसमें भी एक सब्जेक्ट है आई और वर्ब है ईट. राइट. और इसमें भी हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है. सो वी कैन से दीज आर क्लॉजेस. राइट. देन टाइप्स ऑफ क्लॉज. Now clauses are mainly divided into two parts based on their uses. It may be a dependent clause or independent clause. Right? Clause जो है mainly two parts है, एक independent clause और एक dependent clause. An independent clause functions on its own to make a meaningful sentence. Means it is a complete sentence by itself, doesn't need any other clause for its existence. Right? ये जो है किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है. ये अपने आप ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. राइट. In a sentence, two independent clauses can be connected by the coordinators and, but, so, or, nor, for, yet. ये जो है कोऑर्डिनेटर्स मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है. जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कंजक्शन एक पार्ट था. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये सब जो है एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, येट, इसको हम फैन वर्ड्स भी बोलते हैं. तो इन ए सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कनेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेटर्स. एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर हम ये सब कोऑर्डिनेटर यूज करके ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. राइट. एक कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो यूज करके ज्वाइन करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई रीड द होल स्टोरी. आई रीड द होल स्टोरी. आई ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये अपने आप ही मीनिंग दे रहा है. आई रीड द होल स्टोरी. मैंने पूरा होल स्टोरी पढ़ा हूँ. ठीक है. आई वॉन्ट टू बाय ए फ़ोन बट आई डोंट हैव एनफ मनी. मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ बट आई डोंट हैव एनफ मनी. बट मेरे पास एनफ मनी नहीं है. ठीक है. तो बट एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटर है. और आई वॉन्ट टू बाय ए फ़ोन, मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, ये अपने आप ही एक मीनिंग दे रहा है. सो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास ज़्यादा सब मनी नहीं है. ठीक है. तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये अपने आप ही मीनिंग दे रहे हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. ये हमें समझ में आ रहा है. आई डोंट हैव एनफ मनी, मैं अगर इतना भी बोलूँ तो भी इसमें एक मीनिंग मिल रहा है. इसमें मतलब ये लग रहा है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है,
कोई भी क्लॉज के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप ही एक मीनिंग दे रहा है। और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम बट जो है बट लगा के ज्वाइन किए हैं। सो इट इज़ ए कंपाउंड सेंटेंस, राइट। जब मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो बनाऊंगी तब हम कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। एलेक्स स्माइल्स व्हेन एवर ही सीज हर। ठीक है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने आप ही मीनिंग दे रहा है। एलेक्स स्माइल्स व्हेन ही सीज हर, जब एलेक्स उसको देखा तो वो स्माइल किया। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप ही मीनिंग दे रहा है। इसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें एक वर्ब है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये अपने आप ही एक मीनिंग दे रहा है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो इट इज ऑल्सो ए इंडिपेंडेंट क्लॉज। Then dependent clause, it has a subject verb combination but doesn't have a complete thought by itself and is dependent on independent or main clause for a complete thought। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है इसमें भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है बट डजंट हैव ए कंप्लीट थॉट बाय इटसेल्फ, बट ये अपने आप ही एक मीनिंग मतलब कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है, ये एक मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये अपने आप एक मीनिंग नहीं दे पा रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। अगर मैं ये बताऊंगी नहीं आपको, हु से बताऊंगी, हु स्टोल द वॉच, ये एक क्लॉज है। हु स्टोल द वॉच, जो वॉच चोरी किया था, मैं इतना ही बताऊंगी तो वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, जो वॉच चोरी किया था मीन्स क्या है, उसके कुछ तो है आगे, ये किसी के ऊपर तो डिपेंड है, ये तो कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है हमें इससे। अगर मैं ये पूरा बताऊं, आई नो द मैन, मैं वो आदमी को जानता हूँ, हु स्टोल द वॉच, जो वॉच चोरी किया था। ठीक है, तो इसमें हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है। ठीक है, तो हु, ये जो हु हुआ ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसको हु स्टोल द वॉच ये एक क्लॉज है और ये किसके ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो ये है इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, तब जाकर हमें फुल आंसर मिल रहा है या फुल सेंस मिल रहा है। ठीक है, सेकंड, ही डजंट नो वेयर ही वॉज बॉर्न। वेयर ही वॉज बॉर्न, मैं अगर इतना ही बोलूँगी, ये एक क्लॉज है, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था, क्या उसमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और ये किसी के ऊपर डिपेंड है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। ही डजंट नो, उसको पता नहीं है, ये इसमें हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप ही एक मीनिंग दे रहा है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, राइट। और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं वो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप एक सेंस नहीं दे पा रहा है, एक मीनिंग नहीं दे पा रहा है, फुल थॉट हमें, फुल मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है, वो हमेशा एक मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तब जाकर हमें अगर पूरा सेंस मिलता है, तो इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और जहाँ पर हम एक मेन क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा होता है। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो उसमें से हमें एक फुल सेंस नहीं मिल पा रहा है, या इट ऑलवेज डिपेंडेंट टू ए मेन क्लॉज, राइट। डिपेंडेंट क्लॉज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो
3 टाइप्स का होता है. वन इज नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज. राइट. क्लॉज जो है मेन 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. ओके. Noun clause. Noun clause is a group of words having subject and verb of its own and acts as a noun in the sentence. Noun clause जो है वो group of words को लेकर है. Clause means group of words है, group of words को लेकर है और उसमें एक subject और एक verb होता है. Then acts as a noun in the sentence. और ये sentence में एक noun की तरह काम करता है. Noun clause जो है sentence में नाउन की तरह काम करता है. ठीक है. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और ये सेंटेंस में एक नाउन की तरह एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई फियर दैट आई विल फेल. दैट आई विल फेल ये एक क्लॉज है. ठीक है. और ये एक सेंटेंस है. सेंटेंस में दैट आई विल फेल. हियर दैट आई विल फेल इज ए क्लॉज एज इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, right, having subject and adverb. Okay. And the whole clause is acting as an object of the verb fear, right. So it is a noun clause. Then that you have come pleases me. Here that you have come is a noun clause as it is acting as a subject of the verb pleases, right. So it is a noun clause. okay. ये एक नाउन क्लॉज है और ये एक नाउन क्लॉज है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक वर्ब है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक वर्ब है. राइट. और ये क्या करता है? एक्टिंग एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड फियर और एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लीजेस. राइट. सो basically the clause does the work of noun, right? Then adjective clause. Adjective clause is a group of words having subject and a verb of its own and it acts as an adjective in the sentence. वो noun clause जो है वो sentence के noun की तरह act करता है और adjective clause जो है वो sentence में adjective की तरह act करता है. What is an adjective? Adjective is a word which is explain more about a noun, right? जो noun को ज़्यादा explain करता है, जो word noun को explain करता है वो हुआ adjective, right? Adjective clause is a group of word. ये भी group of words को लेकर है. Clause means group of words है, उसमें एक subject और इसमें एक verb रहता है. Then it acts as adjective और ये sentence में adjective तरह काम करता है. For example, the umbrella which has a broken handle is mine. ठीक है. Here the clause which has a broken handle is an adjective clause as it has a subject and a verb, right? Subject भी है और एक verb भी है. And it's describing the noun umbrella. और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अम्ब्रेला को, जहाँ की अम्ब्रेला एक नाउन है और जो क्लॉज नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, वो हो गया एडजेक्टिव क्लॉज. देन सेकंड एग्जांपल, ही मेड द गर्ल हुज आईज वेयर ब्लू. ठीक है. इट इज डिस्क्राइबिंग ए नाउन द गर्ल. ये जो क्लॉज है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? द नाउन द गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट. बेसिकली दिस क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, राइट. ये सब जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव तरह सेंटेंस में काम कर रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट. जो क्लॉज सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं उस नाउन क्लॉज है और जो क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव तरह एक्ट करते हैं
हुआ एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। Then adverb clause. Adverb clause is a group of words having subject and a verb of its own and it acts as an adverb in a sentence. Adverb clause भी group of words को लेकर है और उसमें भी एक subject और एक verb रहता है and it acts as an adverb. ये sentence में adverb की तरह act करते हैं, ठीक है। Now what does an adverb do in the sentence? Adverb modifies a verb, adjective or other adverb in the sentence, and so does an adverb clause, right? For example, they rested when the evening came. Adverb means क्या है? Adverb जो verb को modify कर रहा है, जो adjective को modify कर रहा है और adverb को modify कर रहा है, ठीक है। तो adverb clause जो है वो sentence में एक adverb की तरह act कर रहा है। They rested when the evening came. When the evening came, ये एक adverb clause है, right? And it is describing the verb rested. Okay, so it is an adverb clause. Okay, let's look into the one more example. I will give you a map so that you can find a way. So that you can find a way. It is a adverb clause. ठीक है, and it is describing the act of giving, which is a verb. So basically this clause does the work of an adverb. Okay, तो हमें ये पता चल गया कि नाउन क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, right? That's all about clauses in this video. Thank you for watching this video. अगर आप में से कोई नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू.